देश में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। लगातार कार्रवाई के डर से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एम वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए हैं। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा नक्सली समर्पण था, लेकिन इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने नक्सलियों की डिटेल सार्वजनिक करने को कहा है। देखिए कांग्रेस को क्या आपत्ति है इस बड़े समर्पण से। हाथ में AK-47 जैसा ऑटोमेटिक हथियार, शरीर पर नक्सलियों की वर्दी और चेहरे पर मुस्कान लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर करने वाला ये नक्सली कोई और नहीं बल्कि देश का मोस्ट वांटेड नक्सली वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू है। मुस्कुराते हुए सरेंडर कर रहा ये वही सोनू है जिसकी तलाश पिछले 40 सालों से 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी, जिस पर कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम भी। सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर और केंद्रीय प्रवक्ता सोनू ने 60 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है, जिनमें एक सीसी मेंबर, 2 DKSZC मेंबर और 10 DVCM भी शामिल हैं। नक्सल इतिहास में ये पहली दफा है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है। इधर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 27 माओवादियों ने हथियार डाले। इसके अलावा कांकेर जिले में भी नक्सली कमांडर राजू सलाम समेत कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। ये बहुत बड़ी सफलता है। एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच सरेंडर नक्सलियों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं। जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। उनके पास कौन सा हथियार था, पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना। बहरहाल देश में नक्सलवाद खात्मे की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बल के जवान लगातार कार्यवाही तेज कर रहे हैं, जिससे घबराए नक्सली देश भर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक का खात्मा हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। गढ़चिरौली से नितेश गर्ग के साथ रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो देश के सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक सोनू को आत्मसमर्पण और उसके साथ दर्जनों नक्सलियों का सरेंडर, ये कार्रवाई नहीं बल्कि नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील मानी जा रही है, जो बता रही है कि भारत सरकार का नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन असली परीक्षा उस वक्त होगी जब छत्तीसगढ़ की जमीन पर बंदूक की जगह विकास की आवाज गूंजेगी।